नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने कुछ आपके सवालों के जवाब लेकर आए हैं। जैसे हम आपसे कहना चाहेंगे कि जितना हमें अपने पौधों के बारे में पता है उतना तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन जब जो चीज़ जहाँ हम भी हार जाते हैं वहाँ तो हम सिर्फ एक कोशिश ही करते हैं, लेकिन कई बार कोशिश जो है हमारी सफल हो जाती है। जैसे आप लोगों के कई सवाल आए हैं, उसमें सबसे पहला सवाल तो मैं लेना चाहूँगी पैसन फ्रूट के ऊपर में कि पैसन फ्रूट में हमारे पर्पल कलर के फूल आए हैं और आपके किस कलर के फूल आए हैं। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि लगभग जो बीच का पार्ट था वो भी हमारा पर्पल कलर का था। इस पर हमने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया। आप उसमें फूलों को थोड़ा सा बड़ा करके आप देख सकते हैं कि वो कैसे फूल हैं। लेकिन ये पौधा जो है, मुझे कोई ग्राफ्टिंग का पौधा नहीं मिला था। बहुत छोटा पौधा मेरे पास आया था और लेकिन उसका ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी बड़ा हुआ था। उसका ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी हुआ था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर जैसे ही जुलाई का मंथ ख़त्म हुआ था और अगस्त में मैंने उसकी रिपोर्टिंग करी थी। वो बहुत छोटे कंटेनर में था। उसकी रिपोर्टिंग करके मैंने उसमें बहुत सारा गोबर की खाद मैंने उसमें बहुत सारी डाली थी। गोबर की खाद के अलावा मैंने एक बेल की खाद बनाई थी, जो मैंने बेल की खाद उसमें डाली थी। वो बेल की खाद जब हमने पौधों में डाली थी तब लोगों ने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, उसको बहुत इससे देखा भी नहीं था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम पहली बार आपको खाद बताते हैं और उसको अगर आपने नहीं बनाया है, नहीं डाला है, तो क्या होता है, हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने उसमें गोबर की खाद और बेल की खाद जो है वो डाली थी, क्योंकि मुझे लगा था कि ये खाद डालने से इसमें फल जो है वो बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि पत्ते तो उसमें ऑलरेडी आ चुके थे, मुझे खाली उसका ग्रोथ चाहिए था और उसमें फल के लिए मैंने एक कोशिश करी थी और उसके वजह से फल काफ़ी अच्छे हुए और फलों का स्वाद भी काफ़ी अच्छा था। तो आप इस सीज़न में जुलाई के बाद जब अगस्त का महीना आएगा तो आप उसको बड़े कंटेनर में शिफ्ट करिए और बड़े कंटेनर उसमें बहुत सारी गोबर की खाद डालिए। और अभी तो बेल का सीज़न आया हुआ है तो आप बेल की खाद बनाकर बिल्कुल रख लीजिए। दूसरा सवाल है आपका चीकू को लेकर कि चीकू में फूल तो आ रहे हैं, फल नहीं बन रहे हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, चीकू में अब तो मुझे ये पता नहीं है चीकू के बारे में कि अभी भी फूल आते हैं क्या, क्योंकि मैंने तो जितने भी फूल आए थे उनको गिरा दिया। क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं चीकू के पौधे को बहुत बड़ा और मैच्योर करना चाहती हूँ। उस पौधे को बिल्कुल ऐसा करना चाहती हूँ कि उसमें फल आएँ तो बिल्कुल मतलब कि वो झड़े ना। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं पहले पौधे की पूरी सेवा करूं। दूसरी बात, अगर आपका चीकू का पौधा पुराना है तो आपको ये काम जो है वो फरवरी के मंथ में, जो देखिए जो फल फरवरी और मार्च के महीने में जिनमें फूल बनने शुरू होते हैं उनकी सेवा हमें दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी फर्स्ट वीक में करनी पड़ती है। तो अब तो आपको अगले सीजन में उसकी सेवा करनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको चूने का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि चूना जो जैसे हमने आपको बताया है फरवरी मार्च तक के चूने को बिल्कुल डाला जाता है इन बड़े पौधों में। उसकी खासियत ही होती है ख़ास तौर पे, क्योंकि देखिए उसी समय जो है फलों का सीज़न, जैसे आम हो गया तभी आते हैं, चीकू हो गया उसी समय आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको जनवरी के महीने में करना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पौधे में चीकू लगे हैं तो अभी आप क्या करेंगे, पहले तो आप क्या करिए, जड़ों के पास की मिट्टी को बिल्कुल टच मत करिए। जड़ के पास में मिट्टी को चढ़ा दीजिए, थोड़ी सी गोड़ाई कर लीजिए और एलोवेरा, अगर आपके पास एलोवेरा है तो उसको आप थोड़े थोड़े पीस में काट कर और कुछ मिट्टी में डाल दीजिए, कुछ नीम की खली डाल दीजिए और उसके बाद में उस मिट्टी को दबा दीजिए और उसके बाद अगले 5 दिन बाद उसमें थोड़ी थोड़ी गोबर की खाद जो है वो डालना शुरू करिए। तो उसमें जो मिट्टी में एक मॉइस्चर बना रहेगा, वो मॉइस्चर से क्या होगा, उस पौधे को ठंडक मिलेगी और फलों का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। और अभी तो मौसम बहुत अच्छा है। देखिए आप बेल की खाद बना सकते हैं, आप नीम एलोवेरा की खाद बना सकते हैं। कुदरत ने सारे मौसम हमें बिल्कुल चुन चुन के दिए हुए हैं और हमें उसमें अपने पौधों के लिए काम भी करना चाहिए। सवाल है आपका अमरूद को लेकर। अमरूद को लेकर आपके 3 सवाल आए हैं कि इसमें फल आ रहे हैं, फल झड़ जा रहे हैं, फूल आ रहे हैं, फूल भी झड़ जा रहे हैं। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपने उसको कितने बड़े कंटेनर में रखा है।
सबसे बड़ा तो कंटेनर है कि आपका कंटेनर कितना बड़ा है और आपने उसको उसकी मिट्टी में आप कितना पानी दे रहे हैं। पौधों में कभी भी ज़्यादा पानी और कम पानी दोनों भी बिल्कुल नुकसान होते हैं, चाहे वो अमरूद का हो चाहे किसी चीज़ का भी हो। लेकिन पौधों में एक मिट्टी में नमी बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पौधों में बिल्कुल नमी बना के रखें। दूसरी बात, हमने अमरूद के ऊपर मैं एक वीडियो शेयर किया था आप लोग के साथ में कि आपको अमरूद के पौधे में क्या क्या काम कर लेना है। जब हमने अमरूद के पेड़ की प्रूनिंग करी थी तो प्रूनिंग के साथ साथ में हमने उसमें खाद बताया था कि आपको किस तरह से खाद को डालना है और उसके लिए आपके पौधों को आपको तैयार करना है। देखिए हमने क्या कहा, आपको जड़ों को एक पौष्टिक आहार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम उसे पौष्टिक आहार देंगे ना तो अगले फल जो हैं वो बिल्कुल परिपक्व होंगे। हम आपको अमरूद का पौधा दिखाते हैं और उसके साथ में आपको कुछ और बातें भी बताते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारा अमरूद का पौधा और आप देख रहे हैं कि इसमें अमरूद लगे और आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें बहुत अमरूद है। मात्र 3 या 4 अमरूद है इसमें और हालांकि इस पर हमने जनवरी के मंथ में काम किया था, लेकिन अब इसमें अमरूद आ रहे हैं, लेकिन कुछ फूल जो है वो झड़ रहे हैं। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं कि इस अमरूद के पौधे में काफ़ी अमरूद है और उस अमरूद के पौधे में आपने देखा बहुत कम अमरूद है। कारण जान रहे हैं, उस अमरूद के पौधे में मैंने बहुत सारे टमाटर के पौधे वगैरह लगा दिए थे जिससे कि वो उनकी खाद ले रहे थे और उसमें अमरूद जो है वो नहीं बन रहे थे। अमरूद के पौधे को भी खाद की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो और इस पौधे को पूरी की पूरी खाद मिली, मिट्टी मिली, सब कुछ मिला। उसकी वजह से क्या हुआ कि ये अमरूद जो है वो बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन इसके साथ आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आपके इन दिनों फूल झड़ रहे हैं, फल झड़ रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल झड़ने दीजिए। वो पौधा जितने फल बनाता है उसको उतने फल बनाने दीजिए। इस अमरूद के पौधे में इतने अमरूद थे जिसको गिनना मुश्किल था, लेकिन देखिए सब झड़कर अब इतने बचे हैं। आपके अमरूद के पौधे से अगर फल झड़ रहे हैं, हालांकि देख रहे हैं आपके वहाँ देखे अमरूद हमारे कुछ पके हुए भी देखे लगे हुए हैं और अब ये अमरूद देखिए जैसे गर्मी में पका है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये अमरूद बिल्कुल भी मीठा नहीं होगा। आपके जो अभी ये अमरूद जो हमारे लगे हैं, अभी देख लीजिए मई का मंथ है और ये जुलाई अगस्त में पकेंगे, तब इनकी मिठास जो है बहुत कम रहेगी। मुझे भी नहीं पता इसमें मिठास होगी कि नहीं होगी, लेकिन जहाँ तक कि बारिश के अमरूदों की मिठास नहीं होती। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आपके पेड़ से अमरूद झड़ जा रहे हैं, आप उसे झड़ने दीजिए। अब आप देखिएगा जुलाई के महीने में फिर से आपके पेड़ में जो अमरूद आएंगे ना, वो अमरूद बहुत अच्छे होंगे। कोशिश किया करिए कि ठंड के अमरूद लेने के लिए और गर्मी पर इस पौधे पे वर्क करिए। मार्च के महीने में, मार्च तक पूरे फल ले लीजिए, मार्च के महीने में इस पर वर्क करिए, उसके बाद में इसमें से फल लीजिए। तो जिनके पौधों से भी अमरूद के फूल और फल झड़ रहे हैं, झड़ने दीजिए। आप अपने हाथों से फल और फूल को बिल्कुल मत निकालिए। अपने हाथों से फल और फूल को अगर आप निकालिएगा ना तो वो फल आने में टाइम लगेगा, लेकिन जो पौधा खुद ही फल झड़ मतलब जिसके पौधों से खुद फल झड़ रहे हैं वो अपने टाइम पर वापस फल आ जाएंगे और एक सही टाइम पर आपको फल मिलेंगे। तो अमरूद वाले तो बिल्कुल खुश हो जाइए अगर आपके फल फूल झड़ रहे हैं तो, कि आपको जो फल है वो अगले सीजन के लिए मिलेंगे, मतलब जुलाई अगस्त में जो आएंगे या जो जून में भी जो फूल आ रहे हैं वो भी आपके टिक जाएंगे, क्योंकि बारिश होती रहेगी और पॉलिनेशन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मई के मंथ में पॉलिनेशन नहीं होता है। मई के मंथ में पॉलिनेशन क्यों नहीं होता है? क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप होती है तो बहुत सारी मधुमक्खियाँ जो है वो नहीं आती है। उसके कई उपाय हम लोग करते हैं, शहद के साथ छिड़काव करिए तो होगा पॉलिनेशन, लेकिन हम आपको बता रहे हैं आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें गोबर का पानी अभी भी समय समय पर डालते रहिए और पौधे को जून के महीने में गुड़ाई करके, हमने बहुत पहले एक खाद बताई थी आपको नीम के पत्ते की और गोबर की, आप वो खाद इनकी जड़ों में डाल दीजिए, जिससे कि जो अगले फल आएंगे ना तो आपके फल अंदर से बिल्कुल भी नहीं सड़ेंगे। तो अमरूद वाले आप सभी बिल्कुल खुश रहिए कि फूल जो है अगले फूलों का इंतज़ार करिए, उसके लिए अपने पौधे को बिल्कुल तैयार करिए और पौधा जितना बढ़ता है उसे बढ़ने दीजिए और अभी आप उसकी प्रूनिंग बिल्कुल भी मत करिए और उसमें फल जो है बिल्कुल आने दीजिए। लेकिन यहाँ से अगर आपका फल इतना बड़ा होके झड़ गया है और अब आपको पता है कि इतना बड़ा फल होके झड़ गया, तो आप यहाँ से उसकी डाल को बिल्कुल यहाँ इस नोट के पास से यहाँ से काट दीजिए, जिससे कि आपकी यहाँ से नई कंसी आ जाएगी। लेकिन जहाँ फल लगे हुए हैं और जिसमें डालियों में फल नहीं आए हैं उसको अभी आप बिल्कुल छोड़ दीजिए।
आपको और एक चीज़ बताना चाहेंगे, कई बार हम अपने गार्डन को बहुत साफ रखना चाहते हैं और साफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, आजू बाजू से पौधे हटा देते हैं। कई बार इसमें ये जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं ना, इनको हम हटा देते हैं, सूखी मिट्टी रखते हैं। उससे क्या होगा, आपके गर्मी के दिनों में पौधे जो है वो सूख जाएंगे। जैसे आपका एक सवाल आया है कि मेरे अमरूद के पौधे से जो है वो पत्ते सूख रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका। मैंने जैसे ही गोभी की जो मल्चिंग करके रखी थी, हालांकि आपने देखा हमारे काफ़ी गोभी के पत्ते थे और हमने गोभी को छोड़ दिया था, लेकिन लास्ट में हमने सोचा क्यों ना अभी गोभी के पत्तों को निकाल दे, क्योंकि डेली वो पानी सोख ले रहा था कंटेनर से, और मैंने देखा कि मेरा अमरूद का पौधा जो है वो ख़राब हो गया। तो आपको यही बोलना चाहेंगे कि जहां आपने अमरूद लगाया है उसकी पहले तो देखिए, जैसे मैंने ये देखिए छोटे छोटे गत्ते डाल रखे हैं, इनसे मल्चिंग कर रखी है, इन पौधों से मल्चिंग करके रखी है। खीरे के पौधे से देखिए इसकी बेलों को मैंने इसके अंदर घुसा दिया है, बिल्कुल एक पौधा लगा दिया है और पौधे देखिए बिल्कुल राउंड में ऐसे घुसा दिया है, जिससे कि इसमें जो है ना एक नमी बनी रहे। अब मिट्टी देखिए कैसी होनी चाहिए आपके पौधों की, ये देखिए इस तरीके से मिट्टी होनी चाहिए गर्मी के दिनों में। आप अगर बिल्कुल सुखा देंगे ना गर्मी के दिनों में, तो आपका पौधा बिल्कुल अमरूद का सूख जाएगा, क्योंकि अमरूद का पौधा भी इन दिनों उसका ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं ना, इसकी ग्रोथ कितना अच्छा है। इसमें मेरे 2 पौधे हैं, ये देखिए, एक पौधा ये जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और आप देखिए इसमें अमरूद भी लग रहे हैं। मैंने इसके अमरूद यहाँ से ही लग रहे थे जिसको निकाल दिए हैं, लेकिन अब मैं इसके अमरूद जो है वो बिल्कुल नहीं निकालूंगी। और ये देखिए कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है। कैसे ग्रोथ हो रहा है, ये ड्रम में देखिए मैंने कितनी सारी चीज़ें डाल के रखी। चाहे आपका छोटा कंटेनर हो ना, उसमें भी आप कुछ कुछ पौधों को, जो जंगली पौधे निकलते हैं उनको बिल्कुल आप रहने दीजिए, और कुछ इस तरीके गत्ते जो ज़्यादा पानी सोखते हैं, जो बिल्कुल ठंडक, इसको हाथ लगाइएगा तो देखिए बिल्कुल ठंडा लगेगा आपको। तो ऐसे जो पौधे हैं और इस तरीके के पौधों को इस तरह की मल्चिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस 1.5 महीना आपको पौधे संभालना है, उसको आपने संभाल लिया तो सोचिए आप अपने अमरूद के पौधे में बिल्कुल सक्सेस हो गए हैं। और ये देखिए सारे अमरूद देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसा नहीं कि आपके घर में ही फल झड़ रहे हैं, हमारे भी झड़ रहे हैं, पर हम खुश हैं क्योंकि हमें ये फल नहीं चाहिए, हमें चाहिए ठंड के फल। जैसे आपका सवाल है कि ठंड की सब्जी लेने के लिए, गर्मी में सब्जी लेने के लिए, गर्मी में सब्जी लेने के लिए मतलब जो ठंड की सब्जियां होती उसे अगर गर्मी में लेना हो तो उसके बीज कब लगाएं। तो हमने ये सारे वीडियो आप लोग को लास्ट तक शेयर किए थे। अब आप पौधे लगा, अभी देख रहे हैं एक गोभी का पौधा और यहाँ 4-5 गोभी के पौधे। यहाँ अभी एक हाल ही में हमने इसमें से गार्ड गोभी यहाँ से भी हार्वेस्ट करी थी हमने। और ये देखिए आपको बता दें कि ये जो पौधा है ये फल देगा नहीं देगा मुझे पता है, नहीं देगा, लेकिन मैंने इसे रखा है क्योंकि ये जो है मेरे दूसरे पौधों को ठंडक दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गर्मी में आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आपको गोभी, बंद गोभी मिलते रहे, तो आपको उसके सीड्स जो है जनवरी में लगाना होगा। जनवरी में सीड्स लगा के उसे बिल्कुल छोटे छोटे पॉलीथीन में या बड़े कंटेनर में, जैसे हम ज़्यादातर इस तरह के कंटेनर में सीड्स लगाते हैं, तो उसको लगा के आप छोड़ दीजिए। उसके पौधों को आप बिल्कुल फरवरी 2nd वीक में बड़े कंटेनर में शिफ्ट करिए। वो पौधा जो है ना आपका बिल्कुल अप्रैल, मई तक आपको जो है फल देता रहेगा। आपका अगला सवाल है तोरई को लेकर कि जो लाइन वाली तोरई होती है वो हमारी नहीं हो रही है। और आपको एक चीज़ बता दें कि लाइन वाली तोरई आपने देखा होगा मार्केट में भी कम रहता है, जबकि जो गल की होती मार्केट में भी बहुत होती। कारण ये फलती ही कम है। फलती कम मतलब इसके फल जो है वो बहुत मुश्किल से तैयार होते हैं। इसको पॉलिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। गलकी का पॉलिनेशन बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन इस तरह की तोरई का पॉलिनेशन जो है वो बहुत मुश्किल से होता है। दूसरी बात है कि आपको इसमें जो लिव्स है इसके कर्ल भी बहुत जल्दी होते हैं। देखा हमारे पौधे में इस तरह से लिव्स कर्ल हो रहे हैं। तीसरी बात है कि इसे बहुत ज़्यादा ठंडक की ज़रूरत होती है। ठंडक का मतलब गर्मी हो लेकिन ठंडक हो। अब टेरेस के ऊपर में गर्मी प्लस ठंडक लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने देखिए इसे बिल्कुल इस तरह भीड़ में रख दिया है और इस तरह, हालांकि सीम का सीजन आप सभी जानते चला गया है, लेकिन मैंने सीम को रखा है क्यों, ये खाली थोड़ी इनकी छांव बनने के लिए। और आप देख रहे हैं कि ये जो तो झिंगी है हमारी, इसमें थोड़ी थोड़ी जो तोरई जो है ये देखिए अंदर अंदर इसके जो फल है वो इस तरीके से बन रहे हैं। लेकिन इसमें आप क्या करिए, हल्दी का छिड़काव बराबर करते रहिए और इसकी जड़ों में भी हल्दी का पानी बिल्कुल डालिए।
दूसरी बात, इसे छांव में रखिए, और अगर आप नहीं भी फल रही है तो इसकी बेलों को आप जितना बड़ा कर सकते हैं बड़ा करिए। और ये जुलाई में जो बारिश आएगी ना, उस समय ये बहुत अच्छे फल जो है वो देंगे। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे इसको ठंडक देने के लिए मैंने बहुत सारे पौधों का इसमें सहारा लिया है, जिससे कि मुझे इसमें से झिंगी जो है, जो तोरई बोलते हैं, वो मिले। आपको क्या करना है, इस पौधे को ठंडक देने के लिए कुछ पौधों की कुछ बेलों को और भी इसके इर्द गिर्द लगा दीजिए। जैसे हमने देखिए यहाँ पर देखिए खीरे की बेल आप देख रहे हैं, इसमें खीरे की बेल ने इसको कुछ ढक के रखा है, कुछ सीम की बेल ने ढक रखा है। गर्मी के दिन में गार्डन को सुंदर नहीं बनाना है। गर्मी के दिनों में जैसे देखिए अभी हम आपके साथ बात कर रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और थोड़े देर बाद तो ये मोबाइल काम करना ही बंद कर देगा। गर्मी के दिनों में गार्डन को सुंदर नहीं, उसकी सुंदरता कैसे है, एक दूसरे में आपस में मिलकर हर पौधे को एक दूसरे से बिल्कुल मिला दीजिए। झिंगी है, तोरई है, और अगर आपको लगता है झिंगी तोरई को अलग अलग रखना है, सॉरी गलकी और तोरई को अलग रखना है ना, आप क्या करिए, झिंगी के पास में कुछ दूसरे पौधों को बहुत सारा लगा दीजिए, कुछ कंटेनर्स ऐसे लगा दीजिए, इसकी बेल जो है ना उनके नीचे नीचे चलने दीजिए। आप जब ऐसे चलाएंगे ना तो देखिएगा फल बहुत अच्छे चले आएंगे। और अगर आप सोचेंगे मैं इनको बिल्कुल अलग रखकर और बिल्कुल अलग अलग बेलों को कर दूँ ना, खीरा है, गलकी है, झिंगी है, ये बिल्कुल भी गर्मी में फल जो है वो नहीं बनेंगे। इन सब चीज़ों का हम बराबर आप लोग को ये सारी चीज़ें जो है वो बताते चले जा रहे हैं। तो ऐसे काम करिए, आपकी झिंगी बहुत अच्छी होगी। और नहीं भी हुई है तो फिर से आपको 15 जून तक इसके बीजों को फिर से लगा देना है, तो वो आपके अगस्त और सितंबर में इतनी ज़बरदस्त झिंगी अच्छी होगी। क्योंकि उस समय क्या होता है, शीत होती है और साथ में मौसम की ठंडक और गर्मी दोनों, मतलब इस पौधे को गर्मी भी चाहिए, इसको ठंडक भी चाहिए। ये पौधा दोनों चीज़ मांगता है, दोनों चीज़ टेरेस में सिर्फ सितंबर के महीने में ही मिलती है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखिए और निराश ना होइए, फल जो है वो बिल्कुल आएंगे। हल्दी बिल्कुल डालिए उसमें। जैसे आपका अगला सवाल है ना टमाटर को लेकर कि टमाटर के बीज कब लगाएं, तो टमाटर के बीज ना आप जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में बिल्कुल डाल दीजिए। और वो हम आपको तरीका भी बताएंगे कि आपको कैसे डालना है, कितने बड़े कंटेनर में डालना है, अभी टाइम है। रह गई बात, अगला सवाल फिर है टमाटर को लेकर कि टमाटर के पौधे बड़े होकर सूख जा रहे हैं। तो अब ये सीजन में जो टमाटर है ना, उसको बड़ा करने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी है। क्योंकि ये पौधे तो मैंने जनवरी में यहाँ रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था आगे आने वाले महीनों में जब ये फलेंगे तो गर्मी हो जाएगी, तो मैंने उस तरीके से। लेकिन अब अगर आप टमाटर के पौधे धूप में रखे हैं तो वो मरेंगे, और अब उनका सीजन भी खत्म हो गया। क्योंकि एक पौधा 4 महीना 6 महीना, बहुत कम पौधे ऐसे होते हैं। लास्ट ईयर हमारा एक पौधा था, वो पूरे 11 महीने जीवित रहा था। 11 महीने के मतलब उसने फल ही हमें 11 महीने तक के कंटिन्यू दिया था, और वो जाके जुलाई के महीने में ख़राब हुआ था। मतलब कि वो मुझे अगस्त में मैंने उसके बीज लगाए थे, और वो मुझे अक्टूबर नवंबर से फल देता हुआ लास्ट मुझे जुलाई तक उसने फल दिया था। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, या कुछ मिट्टी ऐसी होती है, कुछ हमारे काम ऐसे होते हैं, कई बार ऐसे हमें सफलता मिल जाती है। लेकिन हर बार एक पौधा हमें उतना ही सफल बनाएगा ये ज़रूरी भी नहीं होता है। तो अभी आप क्या करिए, अगर आपका पौधे मर रहे हैं तो उसे छांव में रखिए, थोड़ा मेथी पानी का उसमें छिड़काव करिए। छांव में रखकर मेथी पानी का छिड़काव करिए। हमने अपने एक वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर भी किया है कि किस तरह से मेथी का पानी बनाना है और उसे छिड़काव करना है। तो वो वीडियो में हमने आपको मात्रा बता दी है, आप देखिए। अब पौधों में बिल्कुल छिड़काव जो है मेथी के पानी का कर दीजिए। आपका अगला सवाल है अंगूर को लेकर कि अंगूर 3 साल का पौधा हो गया, उसमें अंगूर नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, अंगूर के पौधे अलग अलग तरीके के मिलते हैं, कुछ ग्राफ्टिंग वाले मिलते हैं और कुछ बीजों से मिलते हैं। तो हो सकता है आपका पौधा बीजों वाला होगा। तो अब आप क्या करिएगा, अगले सीजन में जब अंगूर के पत्ते जो हैं वो अभी थोड़े दिन हरे रहेंगे, आप उसमें खाद पानी डालते रहिए। केले का इस्तेमाल बिल्कुल करिए अंगूर में, केले के छिलके डालिए, केले पके हुए केले डालिए। वो हमने अपने वीडियो के साथ शायद शेयर जरूर किया होगा, अगर हमने डाला होगा तो आप लोग तक हमने वो वीडियो ज़रूर पहुंचाया होगा। हाँ, हो सकता है आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा। केले का छिलके और पके हुए केले
इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको हम बता रहे हैं हर एक पौधे में ना, ये देख रहे हैं ना आप, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे खीरे हो, वो बहुत अच्छे आते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस फल, कौन से फल लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। मैं जैसे बहुत सारे आपको फलों के पौधे नहीं दिखा रही हूँ, कारण मुझे उनमें अभी फल नहीं लेने हैं। मैं उसमें फल जो रुक कर लूँगी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि फल लेना है तो कभी भी आप सीज़न ध्यान रखिए कि ये कौन से महीने में फल आते हैं, उसके 1.5 महीने पहले उसकी एक अच्छी सी खाद और सेवा कर दीजिएगा, तो फल जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। और हो सकता है वो आपका बीजों वाला पौधा होगा तो वो कम से कम 3 से 5 साल जो है वो लगा सकता है। जैसे बैगन में मेल और फीमेल फ्लावर की बात आपने कही, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपके जो बैगन हो रहे हैं वो झड़ जा रहे हैं या नहीं झड़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैगन के पौधे में ना खाली फल ही फल रहते हैं, लेकिन वो बढ़ जाते हैं, 1-2 मेल फ्लावर होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मेल फ्लावर नहीं होते, ज़्यादातर उसमें फीमेल से ही भरे रहते हैं। और इन दिनों तो आप देख रहे हैं कि बैगन बहुत कम है, तो इसलिए कुछ मेल फीमेल दोनों हैं। बाकी हमारे कई सीजन में ऐसा होता है कि पूरे बैगन से ही भरे हुए रहते हैं पौधे। तो आप ये देखिए ना, मुझे ये नहीं पता लगा आपके सवाल से कि आपके पौधे में फल बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर फल खाली आए हैं तो वो बड़े हो रहे हैं या नहीं हैं। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा ना पौधों में गोड़ाई करके, हम तो हर पौधों में आपको हर एक बार एक ही चीज़ बताते हैं, कई बार तो आप लोग बोर भी हो जाते होंगे कि आपकी मतलब कुछ नया नहीं है। तो नया इसीलिए नहीं है क्योंकि ये इसका बेसिक फूड है। बिल्कुल गोबर और सरसों की खली बिल्कुल रात के टाइम पर इसे खाद दे दीजिए गोड़ाई करके, और खूब पानी डालिए, इतना पानी डालिए बैगन में कि बैगन की मिट्टी बिल्कुल दलदली बन जाए। और आप देखिएगा बैगन का पौधा एकदम अच्छा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फल भी जो है आपके आएंगे। तो आपको क्या करना है, बैगन और भिंडी वाले दोनों को हम आप एक ही चीज़ बताएंगे, बैगन और भिंडी ये दोनों फल ऐसे हैं जो बिल्कुल गर्मी में बिल्कुल ज़बरदस्त पानी भी लेते हैं, खाद भी लेते हैं, और उतनी ही तेज़ी से वो फलते और बढ़ते भी हैं। तो बैगन और भिंडी के ऊपर में सेम चीज़ है, रात के टाइम बिल्कुल खाद दे दीजिए, गोड़ाई, मिट्टी बिल्कुल ढीली कर दीजिए। मिट्टी ढीली करके उसमें बहुत ज़्यादा पानी डालिए, मतलब कंटेनर बिल्कुल फुल कर दीजिए। उसके बाद 2 दिन बिल्कुल रुक जाइए, उसके बाद तीसरे दिन उसमें बिल्कुल गोबर और सरसों की खली की खाद दे दीजिए। आप देखिएगा 1 हफ्ते में ही आपके पौधे और आपकी सब्जियां बिल्कुल है वो आना शुरू हो जाएगी। भिंडी और बैगन के लिए खास तौर पर हम बताना चाह रहे हैं। अगला सवाल था आपका कि क्या मैं कंटेनर में पवाल डाल सकती हूँ। आप कंटेनर, बड़े कंटेनर में बिल्कुल पवाल डाल सकते हैं, और वो पवाल गलकर आधी भी हो जाएगी, आधी क्या सूखकर इतनी अच्छी हो जाएगी, उसमें मिट्टी बिल्कुल हल्की हो जाएगी। लेकिन पवाल डालने वालों को एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा, ये चीज़ हमने अपने वीडियो में शेयर करी है कि पवाल जो है वो हीट पैदा करता है अंदर से। जब ताज़ा पवाल आप लाके कंटेनर में डाल के पौधे लगा दीजिएगा ना, तो वो हीट होती है, वहाँ एक गैस बनती है, और उससे जो छोटे पौधे सूखने के डर रहते हैं। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो कंटेनर का ड्रेनेज बिल्कुल अच्छा करिएगा कि जितना भी ड्रेनेज जो पानी डाल रहे हैं वो निकलना चाहिए। पानी अगर जमेगा पवाल में तो गंदी महक आएगी और आपकी मिट्टी सड़ेगी, मिट्टी काली हो जाएगी। आपको क्या करना, पवाल को कुछ दिन बकेट में गीला कर लीजिए, और गीला करके उसके बाद आप उसको कंटेनर में डालिए, और कंटेनर में डालकर उसके ऊपर पूरी मिट्टी डाल दीजिए। अगर वो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ है तो पूरा मिट्टी गोबर सब मिलाकर कुछ दिन बोरी के ही अंदर कुछ पानी डालिए, उससे उसकी सारी गैस निकल जाएगी। उसके बाद उसको कंटेनर में भर के और आप डालिएगा ना पौधों को, तो पौधे अच्छे होंगे, नहीं तो आपके पौधे जो है वो मर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हमने देखिए कोशिश यही किया है, गर्मी को देखते हुए आपके सवालों के जवाबों को हमने थोड़ा जल्दी जल्दी देने की कोशिश करी है, लेकिन हाँ जवाब हमने कोशिश किया है पूरी तरह से देने की। और आशा करती हूँ आपको फिर भी कुछ आप इसमें त्रुटि रह गई हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, और मेरे अनुभव से वो बाहर हो, तो शायद मैं नहीं बता पाऊँगी।
जो मेरे अनुभव जितना था उतना मैंने आपके साथ में शेयर किया है। जिस तरीके से मैं अपने प्लांट पे काम करती हूँ उतना मैंने आपको बताया है, और इससे ज़्यादा तो मैं आगे भी अगर कुछ सीखूँगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि सीखने की उम्र जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। हम आप मिलकर सभी एक दूसरे को देखते हैं, सभी एक दूसरे से सीखते ही हैं, और आप कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ हम आपको सिखाते हैं। इसी तरीके से इस भरी गर्मी में हम इसी तरीके से काम करते रहिए, क्योंकि जितना हम काम करते हैं वो सारी चीज़ हम आपके साथ में शेयर पक्का करते हैं, जिससे कि आपकी भी बहुत अच्छी सब्जियां हो। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।